हेलो बच्चों। पर तुमने पढ़ा रहे थे क्लास 11 केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स। बेटा थर्मोडायनेमिक्स में हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में और इंथैल्पी के बारे में बात करेंगे और पूरी इंथैल्पी के बारे में बताएंगे। ठीक बेटा, तो फिर सबसे पहले लिखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। लिखो बाबू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लिखो बाबू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताएंगे, उसके बाद बात करेंगे इंथैल्पी बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी बोलते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशंस, लॉ ऑफ कंजर्वेशंस ऑफ एनर्जी बोलते हैं बाबू, याद रखना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। बेटा फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमेशा हीट का ट्रांसफर बेटा हायर बॉडी से लोअर बॉडी होता है। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग बेटा हीट का ट्रांसफर, हीट एनर्जी का ही रूप है, याद रखना बेटा। हीट का जो ट्रांसफर होगा, हीट का जो ट्रांसफर होगा बाबू, हीट का लोअर बॉडी से हायर बॉडी से लोअर बॉडी की ओर जाएगा। हायर बॉडी से बताओ वो कहाँ जाएगा? लोअर बॉडी में जाएगा। इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, अब हम फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, इसको पहले लिखो। चलो बाबू, मान लो बेटा एक सिस्टम है, तो मालूम है थर्मोडायनेमिक्स से हमेशा गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक बेटा, तो सुनो, मान ले एक सिस्टम बेटा, एक क्लोज कंटेनर है, इस तरह से पिस्टन लगा हुआ ऊपर नीचे होने वाला, इसके अंदर वो गैस मॉलिक्यूल्स है। तो गैस मॉलिक्यूल्स होगा, उसके बाद कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, उस एनर्जी बोलते हैं इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। तो अब इसका इंटरनल एनर्जी क्या है? अभी E1 है। इंटरनल एनर्जी को कैपिटल E या तो कैपिटल U से डिनोट करते हैं। अरे गैस मॉलिक्यूल से तो अपने आप में कोलाइड करता होगा, जिस बर्तन रखे उससे भी कोलाइड करता होगा, कुछ एनर्जी होगा ना यार, उसी एनर्जी बोलता हूँ इंटरनल एनर्जी। इसको कैपिटल E या तो कैपिटल U से रिप्रेजेंट करते हो। ये सिस्टम है और ये बाहर तरफ का सराउंडिंग है, ये आपका सराउंडिंग है, ध्यान देना बाबू, ये आपका सराउंडिंग है, ये आपका सराउंडिंग है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बाबू, सिस्टम को बाहर से हीट दे देंगे। अगर सिस्टम को बाहर से हीट दिए, सिस्टम क्या करेगा? अपना इंटरनल एनर्जी को थोड़ा बढ़ाया और बढ़ाने के बाद सिस्टम क्या करेगा? वर्क करेगा। अगर माने हमको अगर खाना मिल जाएगा तो थोड़ा मेरा क्या एनर्जी बढ़ जाएगा, और एनर्जी बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे? थोड़ा कुछ काम करेंगे, तो एनर्जी कांस्टेंट बना है। जो मिला कुछ हम बढ़ाएं, और जो बढ़ाएं उसको वर्क में क्या कर दे? खर्च कर दिए ना। तो यहाँ पर क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्व है, जो मिला उसको क्या वर्क में क्या कर दे? कन्वर्ट कर दिए। तो मान लो यहाँ से हीट मिला, Q अमाउंट ऑफ हीट मिला, Q अमाउंट, स्मॉल Q लिखो या कैपिटल Q लिखो, इसका मतलब हीट होता है। तो Q अमाउंट ऑफ हीट मिला सिस्टम को, तो सिस्टम ने क्या किया बाबू? आपका इंटरनल एनर्जी क्या किया? E1 से E2 किया और सिस्टम ने वर्क किया। वर्क करना मतलब क्या करेगा? गैस एक्सपेंड होगा। क्या करना है? वर्क डन बाय द सिस्टम हो। सिस्टम के द्वारा अगर बाबू वर्क होता है, तुमको मालूम उस समय वर्क तो नेगेटिव होता ही होता है, और उस समय गैस क्या करता है? एक्सपेंड करता है, फैलता है। एक्सपेंड ऑफ गैस होगा, एक्सपेंड ऑफ क्या बताओ? गैस होगा। मान लेते हैं हमने Q अमाउंट ऑफ हीट दिया, सिस्टम का थोड़ा सा पिस्टन ऊपर चला गया, मान लो बाबू सिस्टम का पिस्टन यहाँ चला गया है ना, और इसका इंटरनल एनर्जी बाबू क्या हुआ? E1 से कितना हो गया था बाबू? E2 हो गया। और सिस्टम क्या किया? कुछ वर्क करेगा ना, इसी बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मतलब बाबू हमने Q अमाउंट ऑफ हीट दिया, देने के बाद क्या किया? सिस्टम अपना इंटरनल एनर्जी को चेंज किया और सिस्टम कुछ क्या किया? वर्क किया। जो एनर्जी मिला थोड़ा सा अपना एनर्जी को बढ़ाया और उसी को क्या वर्क में क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। मतलब एनर्जी क्या है? कंजर्व है। इसको पे लिखो। तो बाबू यहाँ पर क्या होगा था बाबू?
चेंज ऑफ क्या किया, अपना क्या किया, चेंज ऑफ क्या किया बताओ आपको, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी होगा, चेंज ऑफ क्या, इंटरनल एनर्जी, अपना इंटरनल एनर्जी क्या किया, चेंज किया। कब, जिसमें Q अमाउंट ऑफ हीट मिला प्लस सिस्टम क्या किया, वर्क किया। जब सिस्टम वर्क करता है तो वर्क कैसा होता है, माइनस होता है। वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क हमेशा माइनस में होता है, ठीक है। तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या था बताओ, E2 था, इनिशियल कितना था बताओ, E1। Q अमाउंट ऑफ हीट दिया प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। और चेंज ऑफ क्या, इंटरनल एनर्जी क्या बोलेंगे, डेल्टा ई। तो यहाँ डेल्टा ई का मतलब थोड़ा सा ज़्यादा चेंज हो रहा है, और डी ई का मतलब स्मॉल चेंज, ये थोड़ा ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो ये डेल्टा ई इक्वल टू क्या हो, Q माइनस डब्ल्यू। ये बाबू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या है, डेरिवेशन से। और तुमको W का फॉर्मूला भी मालूम है, क्या होता है, P आपका डेल्टा V होता है। यहाँ ये भी लिख सकते हो कि डेल्टा E इक्वल टू Q माइनस क्या बाबू, P डेल्टा V भी लिख सकते हो। ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या है, डेरिवेशन से। लिख लो, पहले बताएंगे थर्मोडायनेमिक्स पूरा आपको, उसके बाद न्यूमेरिकल करा देंगे, ठीक है। इसको लिख लो। चलो बाबू, अब बात करते हैं हीट इंथैल्पी क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इंथैल्पी क्या है, इंथैल्पी, इंथैल्पी बेटा, इंथैल्पी जस्ट लाइक हीट। इंथैल्पी कहता है कि टोटल अवेलेबल ऑफ ए सिस्टम या टोटल एनर्जी अवेलेबल ऑफ ए सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज इंथैल्पी। मान ले पानी को हम गर्म कर रहे हैं, तो गर्म पानी जब गर्म हो गया तो उस गर्म के पानी के अंदर जो हीट बोलो या एनर्जी बोलो, बात बराबर है, क्यों एनर्जी क्या है, हीट का रूप है। तो पानी गर्म किए तो उस गर्म पानी में कितना एनर्जी क्या है या कितना हीट अवेलेबल है एट कांस्टेंट प्रेशर पर, उसी हम बोलते हैं इंथैल्पी। मतलब हीट अवेलेबल ऑफ ए सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज इंथैल्पी। तेरे हम एक सिस्टम है, हमारे पास जो एनर्जी या जो हीट अवेलेबल है एट कांस्टेंट प्रेशर पर, उसी को बोलते हैं इंथैल्पी, ठीक है। मतलब बोल सकते हीट बोलो एनर्जी बोलो, बात बराबर है यार। तो लिख सकते हो हीट है ना, हीट टोटल हीट लिख सकते हो, टोटल हीट मतलब इसे टोटल हीट लिखो, टोटल हीट अवेलेबल है ना, टोटल हीट अवेलेबल है ना ऑफ ए सिस्टम ऑफ क्या बताओ, सिस्टम एट कांस्टेंट क्या बाबू, प्रेशर एट कांस्टेंट क्या बाबू, प्रेशर इज कॉल्ड क्या बोलते हो बाबू, इंथैल्पी बोलते हैं, इंथैल्पी बोलते हैं, ठीक बेटा। या तो बोल सकते हैं दूसरा वर्ड में, हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज इंथैल्पी। ये बोल सकते हो हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम एट कांस्टेंट क्या हो, प्रेशर, पी का मतलब प्रेशर, इज कॉल्ड क्या, इंथैल्पी। और इंथैल्पी का फॉर्मूला होता है H इक्वल टू E प्लस क्या, H इक्वल टू क्या, H इक्वल टू E प्लस क्या, PV। बाबू ये इंथैल्पी का फॉर्मूला होता है। H क्या है, इंथैल्पी है, E क्या है, इंटरनल एनर्जी है, P क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है, V क्या है, वॉल्यूम है। पर लिखो इस चीज को, H इक्वल टू E प्लस PV। बेटा हम लोग इंथैल्पी नहीं पढ़ते, हम लोग पढ़ते चेंज ऑफ इंथैल्पी। अगर तेरे पास मान ले 100 जूल एनर्जी है या 100 जूल हीट है, उस हीट को तुम कितना वर्क में खर्च किया, ठीक है। तो हमारे बॉडी में 100 जूल एनर्जी या हीट है, उसको कितना हम खर्च किए। हम लोग इंथैल्पी नहीं पढ़ते, हम लोग पढ़ते चेंज ऑफ इंथैल्पी। तो इंथैल्पी चेंज हो रहा है, इनिशियल से फाइनल हो रहा है। तो अगर कोई भी चेंज करे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग,
उसको बोलते हैं बेटा स्टेट फंक्शन बोलते हैं, ठीक बेटा। तो हम लोग इंथैल्पी नहीं पढ़ते बाबू, हम लोग पढ़ते हैं चेंज ऑफ इंथैल्पी, चेंज ऑफ इंथैल्पी पढ़ते बेटा। क्या पढ़ते बाबू? चेंज ऑफ इंथैल्पी। अगर तेरे पास 100 जूल एनर्जी है तो 100 जूल को कितना तो वर्क में कन्वर्ट किया, हम लोग वो पढ़ते हैं, ठीक बेटा। तो अगर चेंज करेगा इसका मतलब है इंथैल्पी क्या है, इंथैल्पी चेंज हो रहा है तो इंथैल्पी क्या होगा? स्टेट फंक्शन होगा बेटा, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है? जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर क्या करता है? निर्भर करता है। क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शन। बेटा बेटा इंथैल्पी आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज भी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बता क्या होता है? वह प्रॉपर्टी जो सिस्टम के अमाउंट पर निर्भर करता है। मान तेरे पास 100 जूल एनर्जी है और किसी के पास 50 जूल एनर्जी है, ज़्यादा कौन वर्क करेगा? 100 जूल है ना। तो वो एक तरह की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो सिस्टम के अमाउंट पर निर्भर करता है। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होती है सिस्टम के अमाउंट पर निर्भर करता है। तो वह इंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है और स्टेट फंक्शन भी है, ठीक है। सॉरी, इंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज भी है। हम लोग क्या पढ़ते हैं? चेंज ऑफ इंथैल्पी। इंथैल्पी नहीं पढ़ते हैं, चेंज ऑफ इंथैल्पी कैसे निकालते हैं? फाइनल इंथैल्पी मतलब क्या? H2 माइनस क्या बाबू? H1। फाइनल इंथैल्पी माइनस क्या? इनिशियल इक्वल टू इंटरनल ऑफ इंथैल्पी चेंज करेगा तो उसका इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो जाएगा। कैसे निकालेंगे? E2 माइनस क्या बाबू? E1। प्रेशर तो कांस्टेंट है, प्रेशर तो कांस्टेंट, वॉल्यूम भी चेंज कर जाएगा। V2 माइनस V1, कि V2 माइनस क्या बाबू? V1 होगा, है ना। पता है कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा डेल्टा H, ये कितना बताओ क्या हो जाएगा? डेल्टा E हो जाएगा प्लस प्रेशर कांस्टेंट V2 माइनस क्या V1 क्या हो जाएगा? आपका डेल्टा V। यही बेटा इंथैल्पी का फार्मूला था, चेंज ऑफ इंथैल्पी का, ठीक है। बताए ना इंथैल्पी फार्मूला क्या बताओ? H इक्वल टू E प्लस क्या बता है? PV। तो ये H भी चेंज कर जाएगा, E भी चेंज कर जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम चेंज कर जाएगा, ठीक है। H2 का मतलब फाइनल इंथैल्पी, H1 का मतलब इनिशियल इंथैल्पी, E2 का मतलब फाइनल इंटरनल एनर्जी, E1 का मतलब इनिशियल इंटरनल एनर्जी। ये जो कांस्टेंट है, V2 का मतलब फाइनल वॉल्यूम और V1 का मतलब इनिशियल वॉल्यूम। इसको लिखो बेटा, इस फार्मूला को याद रखना, डेल्टा H इक्वल डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, लिख लो। चलो बेटा, इंथैल्पी समझ में आ गई। इंथैल्पी क्या होता है? हमारे बॉडी में जो टोटल एनर्जी अवेलेबल है एट कांस्टेंट प्रेशर पर, उसे क्या बोलते हैं? इंथैल्पी बोलते हैं बेटा। अब हम पढ़ते हैं आपका सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ क्या बता? डेल्टा H, डेल्टा H और डेल्टा E का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या रोल है, ठीक है। सिग्निफिकेंस हो बेटा डेल्टा H और डेल्टा E। अभी हम बताएं बेटा, वी नो दैट, अभी हमने बताया, वी नो दैट, हमने बताया, क्या बताया? तो डेल्टा H इक्वल टू फार्मूला होता है डेल्टा E प्लस क्या बाबू? P डेल्टा V, इक्वेशन 1 मान लो। और एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग बाबू क्या होता था बाबू? आपका डेल्टा E इक्वल टू होता है क्या? Q माइनस क्या बाबू? P डेल्टा V होता है। किसके अकॉर्डिंग? अभी बताया था हम लोग क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ क्या बोलो नहीं यार? थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इसके इक्वेशन क्या मान लो? 2 मान लो। अब तुम बताओ बाबू, डेल्टा E के जगह पर Q माइनस P डेल्टा E पुट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। या पुट कर दो इक्वेशन 1 में। बता क्या जाता है बाबू? डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E की जगह बता क्या लिखेगा? बताओ Q माइनस क्या? P डेल्टा V और प्लस होता क्या था? P डेल्टा V है। तो ये प्लस P डेल्टा V माइनस P डेल्टा V कट दिया। तो बेटा फार्मूला क्या होता है? डेल्टा H इक्वल टू क्या आ गया? Q और डेल्टा H में क्या? इंथैल्पी क्या होता है? प्रेशर होता है कांस्टेंट। डेल्टा H इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हम डेल्टा H की जगह पर लिख सकते हैं हम लोग हीट एट डेल्टा H का मतलब क्या? चेंज ऑफ इंथैल्पी लिख सकते हैं हम लोग। Q का मतलब क्या? हीट एट कांस्टेंट प्रेशर लिख सकते हैं। मतलब तो लिखो पहले लिख लिया। चलो मतलब तुम लिख सकते बाबू इस तरह से
कि सर चेंज ऑफ इंथैल्पी, चेंज ऑफ क्या बाबू इंथैल्पी, इंथैल्पी इक्वल लिख सकते बाबू हीट, क्या बेटा हीट एट कांस्टेंट, एट कांस्टेंट क्या बाबू प्रेशर, दैट मीन्स डेल्टा एच इक्वल लिख सकता है तुम क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर लिख सकते हो, लिख लो। अब बात करते हैं, चलो डेल्टा ई का क्या रोल है, तुम अभी पता है बाबू कि वी नो दैट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तुम क्या पढ़ा बता बाबू कि चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्यू माइनस क्या बेटा पी डेल्टा भी पढ़ा। अगर बाबू एक कांस्टेंट वॉल्यूम कर देते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट कर देते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या है वी नो दैट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा बाबू बता क्या हो जाएगा डेल्टा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू माइनस पी, डेल्टा भी कितना हो जाएगा जीरो, कांस्टेंट मतलब वॉल्यूम क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, जीरो हो गया, तो ये ओवरऑल जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा ई इक्वल टू क्या बताओ क्यू है ना, क्यू आया एट कांस्टेंट क्या है वॉल्यूम, या वॉल्यूम क्या किए थे कांस्टेंट किए थे, तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी लिख सकते हो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, लिख लो। चलो अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच और डेल्टा ई बीच रिलेशन, देखो बेटा रिलेशन बिटवीन, रिलेशन देखो बेटा रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई, दोनों में क्या रिलेशन है डेल्टा एच और डेल्टा ई में। मान लो बाबू ये रिएक्टेंट आर है, एक गैस के फॉर्म में है, अब इसका प्रोडक्ट पी है, ये भी क्या है गैस के फॉर्म में है। चलो बाबू इसका मान लेते हैं बेटा, तुमको मालूम है फॉर आइडियल गैस इक्वेशन, फॉर आइडियल गैस इक्वेशन तुमको मालूम बेटा क्या होता है पीवी इक्वल टू होता है nRT, P प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, R गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर। बेटा R के लिए बता क्या होता है, इसके लिए क्या होता, तो मान लो बाबू प्रेशर इसका तो कांस्टेंट होगा क्योंकि एंथैल्पी प्रेशर कांस्टेंट है, तो बता क्या हो जाएगा P, इसके लिए मान लो वॉल्यूम कितना मान लेंगे VA मान लेंगे, PV1 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स N1 हो जाएगा, और RT भी क्या है कांस्टेंट है, मतलब यहाँ कांस्टेंट कौन होगा प्रेशर R और T, R है गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर और P प्रेशर। अच्छा इसके बता कितना होगा वो फॉर गैस P के लिए क्या हो जाएगा PV2 इक्वल कितना हो जाएगा N2R2, N2RT है ना, मतलब यहाँ कांस्टेंट कौन कौन है बाबू आपका प्रेशर R और T, P है प्रेशर, R है गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, ठीक है। तो बेटा बाबू तुमको मालूम है चेंज कैसे निकालेंगे, चेंज कितना चेंज किया R से रिएक्टेंट, R का मतलब रिएक्टेंट, जब रिएक्टेंट से गया प्रोडक्ट तो कितना चेंज हुआ, तो चेंज निकाले बेटा फाइनल माइनस इनिशियल, बेटा फाइनल में क्या आता बाबू PV2 और इनिशियल कितना आता बाबू PV1 इक्वल टू बताओ इधर कितना बताओ N2RT माइनस कितना हो जाएगा N1RT, होगा कि नहीं बिल्कुल होगा। बता यहाँ से P ले लो कॉमन, बता कितना होगा V2 माइनस V1, यहाँ RT कॉमन ले लो, बता कितना हो जाएगा N2 माइनस क्या हो जाएगा N1 हो जाएगा, तो बता क्या हो जाएगा P V2 माइनस V1 कितना हो जाएगा डेल्टा V, कितना हो जाएगा RT, N2 माइनस N1 कितना हो जाएगा डेल्टा N, किसके लिए है गैस मॉलिक्यूल्स के लिए, तो क्या हो जाएगा डेल्टा N G हो जाएगा, G का मतलब गैस फॉर्म, दैट मींस बेटा तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि P डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा NGRT, तो गैस मॉलिक्यूल्स के लिए बाबू P डेल्टा V की जगह पर हम डेल्टा NGRT लिखेंगे, ठीक है। तो रिएक्टेंट R गैस से, प्रोडक्ट भी क्या गैस है, रिएक्टेंट से किया प्रोडक्ट, तो इसके लिए क्या होगा PV1 होगा N1RT होगा, प्रोडक्ट के लिए क्या होगा PV2 N2RT होगा। बेटा यहाँ पर R है ना, T और प्रेशर क्या है केप्ट कांस्टेंट है, R है गैस कांस्टेंट, T है टेम्परेचर और P है क्या प्रेशर, बाकी वेरी कर रहा है, वेरी कौन कौन कर रहा है वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स वेरी कर रहा है, ठीक है।
इसको लिखो पहले। चलो लिख लिया। चलो अब थोड़ा सा ऊपर मिटाते हैं, ऊपर को मिटा देते हैं। और तुमको अभी हम पढ़ा था कि एक फार्मूला, बेटा क्या पढ़ा बताओ? एक फार्मूला हमने पढ़ा कि सर डेल्टा H इक्वल टू होता है डेल्टा E प्लस क्या P डेल्टा V। तो B डेल्टा V की जगह पर हम क्या पुट कर डेल्टा NGRT, किसके लिए? गैस मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक बेटा, तो लिख सकते हो आप इसको डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस कैसे बताओ डेल्टा NGRT लिख सकते हो। इसके लिए ये फार्मूला होगा ओनली एप्लीकेबल फॉर गैस मॉलिक्यूल्स के लिए होगा। तो वो गैस मॉलिक्यूल्स के लिए ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT। इसको लिखो पहले। चलो लिख लिया। अब मिटाते हैं बाबू। अच्छा डेल्टा N निकालते कैसे हैं? तो इसे इक्वेशन लिखे बाबू, N2 गैस है, ठीक है, प्लस 3 मोल क्या है S2 गैस, दोनों कंबाइन किया और बना बाबू 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस। तो बाबू डेल्टा Ng निकालने का फॉर्मूला होता है, डेल्टा Ng निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस फॉर्म, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस फॉर्म माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस फॉर्म। मतलब प्रोडक्ट भी गैस के फॉर्म में होना चाहिए और रिएक्टेंट भी होना चाहिए गैस के फॉर्म में। तो प्रोडक्ट कितना मोल बताओ? 2 मोल है। चलो माइनस रिएक्टेंट कितना मोल है? यहाँ 3 है, या कुछ ना होता 1, तो 3 प्लस 1 मतलब कितना हो जाएगा 2 माइनस 4 मतलब -2 हो जाएगा डेल्टा Ng। कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट इन गैसियस फॉर्म माइनस नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट इन गैसियस फॉर्म। मतलब प्रोडक्ट भी गैस के फॉर्म में होना चाहिए और रिएक्टेंट भी गैस के फॉर्म में होना चाहिए। इसको लिख लो। अब बेटा आज का वीडियो में यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ बात करें, तब तक के लिए बाय बाय।